तेलंगाना का रहने वाला, गरीबों का मसीहा। तेलंगाना के एक छोटे से गांव में, जहां आधुनिकता का प्रभाव अब तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा था, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु को गांव के लोग प्यार से गरीबों का मसीहा कहते थे। ये नाम उसने अपने नेक कामों और दूसरों की मदद करने के जुनून से कमाया था। रघु का बचपन गरीबी में बीता था। उसका परिवार दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। रघु को अपनी माँ की मेहनत देखकर बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गरीबी में जीना मुश्किल है, लेकिन दूसरों के चेहरे पर खुशी लाना इससे भी बड़ा काम है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करना, यही सबसे बड़ा धन है। शुरुआत छोटी, सपने बड़े। रघु ने माँ की बात दिल से लगा ली। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपने गांव लौट आया। उसने देखा कि गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। रघु ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी उन लोगों की मदद करने में लगाएगा जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने शुरुआत में एक छोटी सी पहल की। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसके पास न तो कोई बड़ा स्कूल था, न ही पैसे, बस एक पुराना बरगद का पेड़ और कुछ किताबें थीं। लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि बच्चे उसकी क्लास में आने के लिए उत्सुक रहते थे। गरीबों के लिए चिकित्सा सेवा। कुछ साल बाद रघु ने देखा कि गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। अगर कोई बीमार पड़ता तो उसे शहर जाना पड़ता, जो काफी महंगा और मुश्किल था। रघु ने अपनी कुछ बचत और गांव के कुछ संपन्न लोगों की मदद से एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोला। उसने शहर से डॉक्टरों और नर्सों को बुलाकर गरीबों का मुफ्त इलाज शुरू किया। ये कदम गांव के लिए वरदान साबित हुआ। रघु की प्रसिद्धि। धीरे धीरे रघु की यह पहल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उसकी मदद लेने आने लगे। उसकी प्रसिद्धि ने कुछ बड़े दानदाताओं का ध्यान भी खींचा, जिन्होंने उसकी योजनाओं में सहयोग करना शुरू कर दिया। रघु ने इन पैसों का उपयोग करके गरीबों के लिए एक बड़ा अस्पताल, एक स्कूल और एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, जहां लोग नई नई कौशल सीखकर अपना रोजगार शुरू कर सकें। रघु का प्रेरणादायक जीवन। रघु के नेक कामों ने उसे सिर्फ गरीबों का मसीहा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। वह हमेशा कहता था, अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा है। समाज की सेवा करने में ही सच्चा सुख है। अंत में, रघु ने अपने जीवन में कभी भी पैसे को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। उसने सिर्फ अपने माँ के उस वाक्य को याद रखा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धन है। उसके नेक काम आज भी तेलंगाना के हर कोने में याद किए जाते हैं। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हमारे पास संसाधन कम हो, लेकिन नेक इरादे और मेहनत से हम समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गरीबी एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रामू एक गरीब किसान था। उसकी जमीन बंजर थी और घर मिट्टी की दीवारों से बना था। उसकी जिंदगी संघर्ष और कड़ी मेहनत से भरी हुई थी। एक दिन रामू के बेटे ने उससे पूछा, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गरीबी हमारे हालात का नाम है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से हम इसे बदल सकते हैं। संघर्ष की शुरुआत। रामू ने फैसला किया कि वह अपनी जमीन को उपजाऊ बनाएगा। उसने पड़ोसी गांव से उधार लेकर बीज खरीदे। उसने दिन रात मेहनत की, खुद भूखा रहा, लेकिन अपने बेटे को हमेशा खाना खिलाया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, इस बंजर जमीन से कुछ नहीं होगा, रामू। लेकिन रामू के दिल में उम्मीद थी। वह जवाब देता, परिश्रम का फल मीठा होता है। पहली फसल। महीनों की मेहनत के बाद रामू की जमीन पर फसल लहलहाने लगी। उसने पहली बार इतना अनाज उगाया कि अपने परिवार का पेट भर सके और कुछ अनाज बेचकर थोड़ा पैसा भी कमा सके। रामू ने अपने बेटे को सिखाया, देख बेटा, गरीबी स्थायी नहीं होती। इसे बदलने के लिए मेहनत और विश्वास चाहिए। गरीबी से अमीरी तक। रामू ने धीरे धीरे अपनी जमीन बढ़ाई, नई तकनीकें अपनाई और अपनी खेती को व्यापार में बदल दिया। अब वह गांव के सबसे सम्मानित और सफल किसानों में से एक बन गया। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने कहा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गरीब सोच